मैं तो पेपर में सो गया वो भाई। पेपर में सो गए, एक पेपर दे के दूसरे पेपर में साथ वाली लड़की ने हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी दिन शुरू हुआ है। 6:30 बजे है और आंखों से मेरी पता चल रहा होगा रात को सोते सोते 2:30-3 बज गए और 2-2.5 घंटे में उठना था। ध्यान ही नहीं रहा, ध्यान क्या नहीं रहा, ये तो पता ही था सुबह जाना है, बट वो रात को टीवी देखते रहे और अलार्म लगाया मैंने 5:45 का। तो अब उठ के नहा के रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि पूजा के बिना मैं नहीं जा सकती थी। मुझे था कि पूजा करके यार वो दिन मैं शुरू नहीं करती, आके सो जाऊँगी, कोई बात नहीं। तो देखते हैं क्या करते हैं और कुछ खाने को शौर्य को खिलाते हैं। शौर्य को उठा दिया है, मैंने कहा तू भी नहा धो ले। तो बने रहिए ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। तनिष और सना भी सो रहे हैं और तनिष अभी जाएगा ऑफिस और हमारे आने तक वापस आ भी जाएगा। और सना को थोड़ी देर अकेले रहना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, सोए सोए में उसके हम लोग वहाँ से 11 चलेंगे, 12-12:30 तक आ जाएंगे। मैंने कहा बेल वेल मत खोलियो, ये टाइम तो करना ही था क्योंकि तनिष को आज ऑफिस जाना भी ज़रूरी है। तो कर लेगी मैनेज, जैसा भी जो भी दिन शुरू होता है बताते हैं आपको। तो चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। आ जाओ। शौर्य को उठा दिया था, गया हुआ है नहाने धोने, पूछ लेते हैं उससे खाएगा क्या। शौर्य बेटा हो रहे हो ना, हो रहे हो ना बच्चा? हाँ हाँ आ जाना। 6:30 पे चल रहा है। हाँ तो 6:30 पे चलना है और कुछ खा के जाएगा ना, कह रहा ऐसे ही चला जाऊँगा, मगर नहीं खा के जाना है। गुड मॉर्निंग हो चुकी, अर्ली गुड मॉर्निंग हो चुकी है शौर्य की। हाँ जी, कितनी देर सोए? 3 घंटे। हाँ नींद नहीं आ रही थी मेरा ऊपर। बस रेडी हो चुके हैं और ऐसे आंखों में लग रहा है ना नींद, चलते हैं। और मिस्त्री माँ नीचे गाड़ी निकालने गए हैं, तब तक शौर्य लास्ट कोई लेक्चर दिख रहा है। उसके बाद कह रहा है कि मैंने तो कहा 6:30 निकलो, कह रहा नहीं अभी 15 मिनट बाद, क्योंकि 8 बजे इसको अंदर जाना है। 9 से 11 का एग्ज़ाम है, 2 घंटे का है। खाने का कुछ नहीं सोचा क्योंकि थोड़ी सी भिंडी पड़ी है, थोड़ी सी माँ राजमा पड़ी है। देखूंगी अभी इस टाइम तो दिमाग में है कि इसका एग्ज़ाम दिला दूँ और उसके बाद तो भैया ये जो फुल मस्ती के मोड में आने वाला। कह रहा है बस मुझे बोलोगे नहीं आप कुछ, कह रहा है मेरे को 2 महीने कुछ नहीं बोलोगे जब तक एडमिशन प्रोसेस तक। मैंने कहा कुछ नहीं बोली, मैं वैसे भी कुछ नहीं बोलती यार। ये रीज़न ये होता है कि बच्चे खुद समझदार हैं, जितना पीछे पढ़ो ना। मैंने ये चीज़ सीख ली है। पहले मैं छोटे थे ना 8 तक, कोविड जब तक नहीं आया था, तब तक मैं बहुत, मेरे को आदत थी बोलने की, पढ़ लो मत करो, पढ़ लो, जैसे हर माँ बोलती होगी। बट एक एज के बाद जब बच्चे थोड़े से वो दिख जाता है आपको कि नहीं यार अपने आप कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा छोड़ भी देना चाहिए। मैंने ऐसा किया है क्योंकि पहले तो मैं खुद लेके बैठती थी। इनफैक्ट इतना होता था मैं सुनती भी थी इन लोगों से। शौर्य को भी 8 तक मैंने ही कराया जब तक कोविड आया। शौर्य क्लास 9 में, हाँ। तो कोविड के बाद इन लोगों की मैंने क्लासेस लगवाई कि उसके बाद था कि बड़ी क्लासेस हो रही है, रूटीन चाहिए। रूटीन मेरा नहीं बन पा रहा था कि कौन इतनी देर लेके बैठे। और अब सच्ची बताऊँ तो मुझे याद भी कुछ नहीं है कितने टाइम पहले शादी तक। 2005 में हमारी शादी हुई है ना, 2005 तक मैंने ट्यूशन्स कराई हैं। December 4 को हमारी शादी हुई, तो मैंने समझ लो नवंबर एंड तक ट्यूशन्स कराई थी। और उसके बाद 26 साल हो गए। ऐसा नहीं है मैथ्स भूलता नहीं है बंदा, ऐसी चीज़ें याद रहती हैं, बट फिर भी एक होता है ना कि सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। हमारे टाइम पे सब्जेक्टिव होते थे, अब जो है बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप तरह के हो गया पेपर। चलो जी नीचे चले, ब्लैक कॉफ़ी ले लिए। शौरू सब रख लिया ना बेटा, फोटो एडमिट कार्ड भूल गया? पागल, मुझे लगा ये है भी ऐसा ही है। लास्ट टाइम आधार कार्ड रखा है? चलो जी सारी चीज़ें लेके जाओ। कह रहा था फोटो की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने बोला फोटो रख ली ना कि चाहिए हो या नहीं चाहिए हो। तो अब बस पहुंचते हैं और इसका देखते हैं कि कैसा रहता है एग्ज़ाम। BSc इको की तैयारी इसकी अच्छी थी और होपफुली अच्छा ही हो जाएगा यार, हर बच्चे का अच्छा हो जाए। ऑल द बेस्ट सबको जब तक ये आएगा। अब शौर्य लास्ट है आपका कि अभी और भी होने हैं? तेरा मतलब तेरा नहीं, CUET ही खत्म हो गए सबके? नहीं 31 है मेरे एक दोस्त का, 28 और 31 को है पेपर। अच्छा तो चलो जी, जिन जिन बच्चों के होने हैं ऑल द बेस्ट, और जिन बच्चों के हो चुके हैं उनका रिजल्ट अच्छा है। तो पहुंचते हैं वहाँ पे। इस रोड पे जाना था और गलती से एक गलत कट ले लिया। अब इस रोड पे चल पड़े हैं और 13 मिनट बढ़ गया टाइम। स्वरूप पता ही नहीं चला ना, वो यहाँ पे हमें लगा 400 के बाद यहाँ लेफ्ट हो जाएगा, बट गलत मोड़ की वजह से पता है हमें 10 किलोमीटर वापस यू टर्न जाना पड़ रहा है। और ये
मिस हो जाए ना तो ये हाईवे से जितना बेनिफिट हुआ है ना उतना नुकसान भी हुआ है। और नींद आ रही है बहुत गजब। शौरू नींद आ रही है। और भाई के फुल ऑन घूमने के प्रोग्राम बन चुके हैं। टेंशन फ्री होने वाला है शौरू, तो बस घूमने जाएगा अपने दोस्तों के साथ। मस्त मस्त प्रोग्राम। कह रहा मुझे कुछ नहीं बोलोगे। मैं कहा कुछ नहीं बोल रही। 2-3 मोड़ गलत हो गए, लग रहा था लेट ही हो जाएंगे, पर अब आप पहुँच गए टाइम पे। 8 बजे तक टारगेट था, 8:04 पे पहुँच गए। फ़ोन ले लिया, आधार कार्ड ले लिया, एडमिट कार्ड ले लिया, फ़ोटोग्राफ्स ले लिए। देखो रश। ऑल द बेस्ट सारे बच्चों। रुक जा बेटो। ये देखो ये रही बिल्डिंग और रश देख लो। ऑल द बेस्ट मेरा बच्चा। बाय बाय। शौर्य जा रहा है। ये देख लो यहाँ साथ स्टॉल्स बहुत सारे। 8-10 हो रहे हैं और अभी एक स्टारबक्स देखा है जो 9 बजे खुल रहा है। वो नियम ही डाल के देखा है, तो अभी 9 भी नहीं बजे है, उसमें भी 1 घंटा है। बट देख रहे हैं कि कहाँ है, लोकेशन है भी नहीं है। ये एक बिल्डिंग है, यहाँ है तो सब कुछ। स्टारबक्स, पिज़्ज़ा एक्सप्रेस, हल्दीराम भी है। यहाँ पूछा भैया से, उनको पता था एग्ज़ाम दिलाने आए हैं बच्चों के। वो कह रहे चायोज़ इस टाइम खुला होगा, चायोज़ बैठते हैं, उसके बाद 9 बजे स्टारबक्स भी खुल जाएगा, 10 बजे हल्दीराम खुल जाएगा। मतलब यहाँ अगर आएँ तो टाइम पास हो जाएगा। चलो ये अच्छा है, आसपास एरिया में ही है। यहाँ से 10 मिनट का 15 मिनट का दूर है बस। क्या बिल्डिंग है, मॉल है, समझ नहीं आ रहा है क्या है। पिज़्ज़ा एक्सप्रेस है, ये स्टारबक्स कॉफ़ी है, मालाबार कोच, ये सब कुछ है यहाँ पे। बट धीरे धीरे खुलेगा। चायोज़ वो कह रहे हैं मिल जाएगा, और स्पेसिया बिस्ट्रो भी है। बट ये तो हमें खाना ही नहीं है। बच्चे होते तो खुश हो जाते, पर खुश होने का फ़ायदा क्या जब खुला ही नहीं है इस टाइम कुछ तो। बट अच्छा है जगह। ये ना कोई टेक स्पेस है और मौसम बहुत बढ़िया, अभी तो धूप निकली नहीं है। कुल मिला के अच्छी जगह है। और उस दिन ना मेरे मामा जी का बेटा रॉबिन है, वो देख रहा था। रॉबिन तू आज भी देख रहा होगा ना, उसने शिप्रा मॉल कह रहा दीदी मुझे नॉस्टैल्जिया हिट करा दिया। वो 5 साल उसने यहीं जॉब की थी ना, तो तब कह रहा है कि मैं बहुत आता था शिप्रा मॉल में। क्या अब वो रौनक नहीं रह गई। और यहाँ देख के फिर वो कहेगा दीदी यहाँ तो मैं भी जाता था। रॉबिन बताइए। ये है बच्चों के लिए किड्स एरिया, डायनासोर वर्सेस ड्रैगन। यार अच्छा है, हमारे बच्चे बड़े हो गए इन चीज़ों के लिए। आसपास ये सारी कंपनीज हैं और एक किचन बार लाउंज, ये अच्छा लग रहा है। अंडरडॉग्स चायोस तो पीछे दिख गया, बट ये है कि एक राउंड काट के आ रहे हैं। मौसम अभी अच्छा, थोड़ा स्टेप्स भी पूरे हो जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं शाम को इस हालत में होंगी। नहीं, शाम तक एनर्जी वापस आ जाएगी, क्योंकि जाके तो मैं सोने ही वाली हूँ। उस दिन अगर मिल जाती ना ये जगह तो और बढ़िया हो जाता है ना। स्पेसिया बिस्ट्रो भी था, वो मोमोज ही खा लेते। शौर्य को अभी निकलेगा ना बाहर, कुछ खिलाना तो पड़ेगा उसको। खा के तो आया अभी वो। हवा देख रहे हो, ओए होए मस्त। अंदर आ चुके हैं और अंदर इसलिए आए हैं कि एक तो चक्कर मार लें और वॉशरूम चले जाएं। वॉशरूम के बाद चलते हैं चायोस। ये देखो यार कितना सुंदर, बहुत मस्त है, बहुत सुंदर। वो चीज़ें हैं जो हम मेरे भैया एक्सप्लोर करनी बाकी है अभी। फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, क्योंकि वॉशरूम नीचे का ना अभी उस पर था, क्लीनिंग हो रही थी। और ये देखो, ये रोमियो लेन भी है। ये जो ट्री दिखा रही थी आपको मैं नीचे से, देख रहे हो। आ चुके हैं चायोस में। इतना बढ़िया लगा। चाय स्नैक्स इज इक्वल टू रिलैक्स। बिल्कुल देखते हैं क्या खाना है, चाय पी लेते हैं। सारा मेन्यू आ चुका है। कुल्हड़ चाय लेके मस्त। ये देखो स्नैक्स तो कुछ खाने का नहीं है, कुल्हड़ चाय हर कुछ देखें। मिस्ट्री मैम ऑर्डर दे रहे थे, बारिश शुरू हो गई है, मैंने कहा दिखा दूँ आपको। और सना की टेंशन लगी हुई है, तनिष चला गया होगा और अकेली है घर में वो, और उसको सोई होगी, अभी पता भी नहीं चलेगा। मैंने बोला था बेल्स वेल्स खोलना मत, क्योंकि सोए में जितना टाइम निकल जाएगा 12 बजे तक तो पहुँच जाएंगे। अभी मिस्ट्री मैंने ऑर्डर दे रहे हैं चाय का, और भेलपुड़ी भी मंगवा ली। आ चुकी है भेलपुड़ी और मस्त लग रही है। और ये इन्होंने टमाटर हरी मिर्च साथ में दे दी, ये मैं डालूँगी। इनको बोल दिया है कि भैया 2 घंटे बच्चे का पेपर है। वो कह रहे हैं धीरे धीरे करें, कोई फर्क नहीं, खाली पड़ा हुआ है अभी तो। सुबह के टाइम कौन ही आता होगा। वो होम डिलीवरीज ही आ रही है, जेप्टो वाले, स्विगी वाले भैया वही आ रहे हैं अभी। चाय वाय घर पर बैठ के जो लोग ऑफिस में मंगवा लेते हैं। सही है भेलपुड़ी, बहुत बढ़िया स्वाद। डाली है फ़िल्टर कॉफ़ी। बताओ, चाय हो जाके चाय नहीं मंगाई, फ़िल्टर कॉफ़ी मंगाई है, पी के देखते हैं। शुगर फ्री के साथ ठीक है, अच्छी है, टेस्टी। और ये चीज़ और मंगाई थी, टाइम तो यार पास करना है। ये रीहीट करवाई है, ठंडी थी बिल्कुल। और यहाँ पे ये क्या है, ये गार्लिक का कुछ वो है बाद में, पता नहीं चीज़ काफ़ी है। उनको बोला था काम के लिए, बट देखते हैं खा के। बस बज चुके हैं, टाइम पास हो ही रहा है रील्स वील्स देख के। और बाहर ना यहाँ रील बना रहे हैं कोई, और लग रहा है वो कहीं देखे हुए हैं।
कपल है, वो डांसिंग वीडियोस बन रही हैं उनकी ना, डांस और मिस्टर मैन करे कहीं देखे हुए हैं, मुझे नहीं पता, बच्चों को पता। मैं भी टाइम पास हो रहा है, बाहर शूट वूट हो रहा है प्रॉपर उनका, कोई बंदा मतलब शूट करने के लिए भी बुलाया उन्होंने, बड़े अच्छे से ड्रेसअप है। अभी तक इतनी देर से यहीं पे कर रहे थे, अब वो उस तरफ चले गए। 1 घंटा और निकालना है, 11 बजे यहाँ से, नहीं 11:15 निकलेंगे, पौना घंटा ही तो रह गया, 45 मिनट्स, 15 मिनट पहुँचने में लगेंगे, वहाँ 15 मिनट वेट कर लेंगे, क्योंकि 11:15 11:20 तक ही आएगा बाहर। वो शौर्य कह रहा था, कह रहा वो निकलने नहीं देते, पेपर पहले हो भी जाए, तो वो कह रहे वो एक टाइमिंग बैक टू बैक वो टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। तो उससे पूछ रही थी कैसे पेपर होता है, कैसे होता है, तो कहता है लैपटॉप पर टाइमिंग शुरू हो जाता है और उसके बाद ख़त्म वो तभी होगा, और अगर आपका सपोज क्वेश्चन बच भी गया तो भी दूसरा पेपर शुरू होना वो शुरू हो जाएगा। तो कह रहा है उसके बाद ख़त्म करके, कह रहा है मैं तो हेड डाउन करके लेट जाता हूँ और अच्छा हो जाएगा तो टेंशन से ही हो जाएगा। पता नहीं आज तो नहीं जाएगा, कहीं कल जाएगा, दोस्तों के साथ प्रोग्राम बन रहा था, पीछे मेरे को कह रहा है व्लॉग नहीं देखता, तभी मैं बोल रही हूँ, पीछे मेरे को कह रहा है मैं ना ट्रिप पे जाऊँगा दोस्तों के साथ। मैंने कहा नहीं जाएगा तो वही बात है कि मना तो क्या ही करूँगी, सब समझ आ रहा है और पुराने फ्रेंड्स हैं सारे। तो कह रहा वो भी जा रही हैं, वो उसकी सक्षम की मम्मा ने भी हाँ कर दी, क्योंकि वो ना उनसे मेरी बड़ी अच्छी बातचीत है भाभी से। तो कह रहा वो भी मना नहीं कर रही, मैंने कहा नहीं मैं नहीं भेज रही। तो अभी तो बोला हुआ, कह रहा नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया, 17.5 साल का हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, बट अभी कुछ अभी चुपचाप है, अभी कह रहा है इधर लोकल घूमने तो जाने दूँगी, कोई बाहर के लिए ना थोड़ा, वरना इस टाइम तक ना जब तक तनिष 11th में था ना वो जर्मनी चला गया था, पर वो स्केटिंग के लिए गया था ना, तो अलग दिमाग से हमारा एक माइंडसेट था कि यार स्केटिंग के लिए कोचिंग के लिए जा रहा है, जर्मनी गया था 1-1.5 महीने के लिए तब। फिर उसके बाद वो तो बाहर काफ़ी रहा है, बट इसको ना मैंने थोड़ा सा बच्चा चिपका के रखा है शौर्य को तो बहुत ज़्यादा, तो इसको मेरे को लगता है कि थोड़ा सा वही है ना, रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, तो लगता है कैसे रह पाएगा या क्या है, बट जाना तो है ही है एक टाइम पे। बट अभी मैंने उसको बोला नहीं, मैं कहा देखते हैं अभी पहले एग्ज़ाम दो, तो ज़िद तो करने वाला, अगर बाकी फ्रेंड्स का प्रोग्राम बना है ज़िद तो करेगा, फिर देखेंगे। और अभी तनिष को मैं पूछ रही थी, वो ऑफिस गया ही नहीं, उसका कुछ सेटिंग बैठ गई है, उसने वहाँ से बात कर ली, क्योंकि बारिश आ रही थी। मैं वो क्लिप भेज रहा, बारिश आ रही है, बारिश यहाँ भी आई ना, वहाँ पे भी आई, कह रहा मैं अब भाई सना भी सोई हुई है, मैं नीचे ही हूँ, क्योंकि ऊपर ट्रेनिंग के लिए चला जाता है ना छत पे, मैं कहा नीचे ही हूँ, कोई बेल बज जाए। कह रहा नहीं अब सना सोई हुई है, कह रहा उठ के उसको पूछूंगा खाना वाना, और कह रहा शाम को कोई चीज़ सरप्राइज़ लाने वाला है मेरे लिए, पता नहीं क्या लाने वाला है, कह रहा बहुत बढ़िया चीज़ कुछ लाने वाला है। मैं कहा अच्छा, कह रहा शाम को ही बताता हूँ। शूट हो रहा है, ये कोई पहचान में आ रहा है तो बताना, ये शूट हो रहा है, देख लो मस्त। इसी बात करेंगे, देखा हुआ लड़का। टाइम हो गया पूरा 50 हो चुके हैं, 10:50, चलेंगे यहाँ से 11:10 तक निकल ही आएगा बाहर। और सना पूछ लिया, उठ गई है वो भी, तो चलते हैं बाहर, तो गर्मी है थोड़ी देर, वहाँ भी बारिश आई ना, यहाँ भी थोड़ी देर बारिश आके वो हो गया, हवा बड़ी चल रही थी, बट अब तो अंदर नहीं पता चल रहा था, पर टाइम निकल ही गया। होता तो बोरिंग है, बट वो रील देखते रहो ना। ये देखो ज़रा, ये सफाई हो रही है भैया, ये देख लो ऊपर सफाई बना तो लो, पर सफाइयाँ करनी बड़ी मुश्किल है। ये देख लो, हम अपने घरों को रोते हैं, भैया लोग सफाई कर रहे हैं। हम कहते हैं जी घर मेंटेन करना मुश्किल है, और ये देख लो पूरी बिल्डिंग को मेंटेन कितना बढ़िया से कर रहे हैं। तो देखते हैं, रश हो चुका होगा। शौर्य को एक जगह बता दी थी कि यहीं पे आ जाइए, कह रहा था ठीक है। इतनी सारी बेस्ट विशेज़ आप लोगों की आ रही थी, सब ने बोला ऑल द बेस्ट शौर्य, भोलू अच्छा हो जाएगा, और अच्छा ही होगा यार, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं इसके टचवुड स्ट्रॉन्ग है, और कहीं ना कहीं ये इको ऑनर्स करना चाहता है, बट इको ऑनर्स के लिए मुझे लग रहा है मैथ्स में अगर लैग कर गया तो मुश्किल होगा। फिर देखते हैं, और भी ऑप्शंस बहुत हैं आजकल तो सब्जेक्ट्स अगर आप चूज़ अपने चॉइस के कर रहे हो ना, बहुत ऑप्शंस हैं। हमारे टाइम होता था कि जी यही 3-4 कोर्सेज हैं, अब तो बहुत चीज़ें आ गई हैं। मिस्ट्री मैन लेके आ चुके हैं, कैसा हुआ पेपर? अरे मेरा बच्चे बिना पढ़ी, शुक्र है पढ़ के नहीं गया। मुझे पता था ये दोनों सब्जेक्ट्स अच्छे हैं। क्या खाएगा मेरा बेटू? कुछ नहीं कर, चलते फिरते। बैटरी बिल्कुल 3% है, चार्जर नहीं है, पर्स ले आई हूँ पर चार्जर ही नहीं है। अब घर चल के फ़ोन निकालूंगी, क्योंकि बिल्कुल 3% बैटरी, कोई इंपॉर्टेंट फ़ोन भी है, कोई बिजनेस कॉल ही आ जाती है, क्या पता। तो घर जाके करेंगे, इसका आधार कार्ड संभाल लो। ज़िंदगी में कितनी झपकियाँ मुझे कभी नहीं आई। मैं तो पेपर भी सो गया भाई। पेपर में सो गए, एक पेपर देखे, दूसरे पेपर में साथ वाली लड़की ने उठाया कि भैया उठ जाओ, दूसरा पेपर भी शुरू हो गया। नहीं है, तनिष को बोला कॉफी पिलाते, मिस्ट्री में तो चले गए। मैंने कहा चल तनिष कॉफी पिलाता है, अब चलो। यहाँ पे आ चुके हैं, तनिष कॉफी पिला रहा है और ये रेडी खड़ा है। सना की ड्यूटी ले ली मेरे बच्चे ने, वेरी गुड।
और सरप्राइज क्या कर रहा, शोर मचा रहा था? वो अभी दिखाता हूँ। अच्छा, और ये देखो टान टान, मेरे बच्चों को भूख लगी हुई थी और ये सना के साथ में बजे। वो तो पेपर दे के आया, तूने क्या किया है? और ये तो पेपर दे के आया, उसकी तो पेपर का वो है। तो मेरे भाई का पेपर है। तेरे को पता चला है वो एक पेपर के बाद सो गया था, एक पेपर के बाद सो गया, दूसरा पेपर शुरू हो गया, साथ वाली लड़की कह रही है उठ जाओ पेपर शुरू हो चुका। इसने खुद ही बताया ना, पेपर देते देते शौर्य सो गया। इसको एक्चुअली नींद तो आई होगी, वो पहला पेपर देके इसे हेड डाउन किया होगा, नींद लग गई होगी। दूसरा पेपर 30 मिनट पहले खत्म हो गया। बताओ, इजी। सीयूईटी वालों, अगर पेपर जल्दी खत्म हो रहा, बच्चों को आने दो बाहर, है ना? क्या करना बच्चे ने, वही तो करना, पापा जी है, पापा जी भी। और आप क्या बता रहे हो, मॉडरेट आया था पेपर? मतलब कैसा था, मतलब सही था, ठीक था भैया? ये कभी शौर्य ने कभी नहीं बोला कि टफ था या वो तो कह रहा ठीक हो गया, वो कभी नहीं बोलता। नहीं पता। ये क्या लेके आया ये देख लो क्रेजी मैम, ये रोज तुम खर्चा क्या करते रहती हो? ये खर्चा नहीं, मेरे दोस्त के नया वो ब्रांड खोला है, तो उन्होंने बोला एक बारी ट्राई करो। ये मैंने इसका वो देखा था, इसकी रील देखी है, खोलिए उसको। हाँ, ये वो है जैसे रीडिंग के टाइम और ये ब्रांड नेम क्या है, प्रोनाउंस करियो? पोर्शिया। और ये मुझे ये तेरे दोस्त का है? हाँ हाँ, और ये वर्सेटाइल है बहुत, मतलब किसी बहुत जगह यूज सकते हैं, गेमिंग पर्पस के लिए, गाड़ी में भी यूज हो सकता है, कहीं और पढ़ने के लिए। और ये पता क्या, ये कल मैं परसों ना मैं ऐसे गर्दन टका के कर रही थी, कह रहा रुको आप, कह रहा गलत पोस्चर से पढ़ते हो, खोल के तो दिखा। और ये क्या है? ये हमारे पास पहले भी था। ये हाँ, ये और भी बहुत ब्रांड्स है, बट ये मेरे को मतलब मैंने देखा ना तो मेरे को बहुत बेटर लगा बाकी ब्रांड से। जब से जॉब करने लगा ना, तब से इसको घर वालों की रिक्वायरमेंट्स पता है। और ये नेक पिलो याद नहीं, सना मांग रही थी। ट्रैवल में भी काम लव आ यू। जाएगा। और ट्रैवल हम करने वाले हैं, कहाँ करने वाले हैं बताएंगे भी आपको। ये क्या है? ये मैं बताता हूँ। एक मिनट। ये भी नेक का ये लग रहा है, नेक का ये ना। वाह, Oh my God! ये सब चीजें तनिष्क के भी बहुत ही है, इसको ऐसी चीजें अच्छी लगती ये अब प्लेन की टिकट कराओ, मुझे जाना है। चलो, कुछ तो फ्रेंड से अभी मैंने बात की, मैंने पूछा और प्रोडक्ट्स क्या है, मेरे को कह रहे चाची ऐसे है ऐसे, रियल अच्छा है। है। वाह, ये तो क्रेजी है यार। और ये मैं पता कब से रील आ रही, कब से मैं लेने की सोच रही थी। ये बहुत सही है, गेमिंग नहीं, पढ़ना है इसमें। और आराम लेकिन से अब पढ़ कौन रहा है इधर? आराम से तैयारी। वो रील में ही पढ़ना। रील पढ़ना? मैं एक और नीचे बैठ के पैर भी। सना पढ़ाई के लिए चीज आ गई बेटो। सना एक बार बहुत बड़ा स्टडी है। सना शायद अभी वॉशरूम में है। वो बहुत अच्छा है। और इसका ना उससे मैंने बात की, जो वैसे ऑनलाइन जो मिल रहा था ना, इस ब्रांड का बहुत रीजनेबल भी है। Yes, जो ये बाकी देखो, कंपैरेटिवली दूसरे ब्रांड पोर्शिया। से। यहाँ आराम से देखना है। यहाँ रख। स्प्लिट्स वाला खत्म हो गया यार, वाह। नेट आ गया। सना तनिष भी लाया, देख रहे हैं, नेक ऐसे ना रहे ना ज्यादा। बहुत बढ़िया चीज है। अब ये इसके पीछे लड़ाई होने वाली है हमारे घर में। अब ये सबसे बढ़िया बात तनिष मेरे को कह रहा है, जैसे ये है ना, तो साइड पॉकेट भी है, आपने पढ़ते पढ़ते आपको साइड में डालना ही डालना। ये तो ऐड ऑन फीचर। पढ़ते पढ़ते किताब साइड में डाल दो और फोन चला लो, ये होगा इसमें। ये देखो किताब आपने डाली, उसके बाद यहाँ आप रील पे स्क्रॉल कर, हाथ देखना कितना बढ़िया ऐसे जा रहे हैं। और ये हमारे पास पहले था, मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, पहले हमारे पास था ये, बट वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था। इसको यूज करके देखती हूँ। और तनिष ढूंढ रहा था बड़े दिनों से, कहाँ है। एक मिनट, ये पता मिस्ट्री मैन के लिए बेस्ट होने वाला, क्योंकि उनकी कमर ना, बैक इनकी प्रॉब्लम रहती है, स्टिफ रहती है, इसमें बैठ के। और इसके साथ ये कॉम्बो में आता है नेक पिलो। और ये पता सना भी ट्रिप पे गई है ना, खरीद के गई है। सना ये देखिए ज्यादा अच्छी क्वालिटी का था।
पहन के दिखाओ। अब मैं बस यहीं से सीधा फ्लाई करने वाली हूँ और कहाँ पहुँचूंगी बताओ। और ये भी नेक पिल्लो है, ये मुझे स्टाइल इसका अच्छा लगा। कभी आप एयरपोर्ट वगैरह जाते हो वेलक्रो वाला है तो मतलब ये स्मार्ट लगा मुझे। इसके और साथ इसका दो एक्स्ट्रा कवर कवर भी है, अगर बाई चांस कलर गंदा हो जाए या कोई किसी के साथ कोई चीज़ मैच करनी होती है आपको। यार ये बड़ा कंफर्टेबल है और स्टाइलिश लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत बढ़िया। एक बार सोने दो। और ये करते करते फिर भी मुझे ये देख लो आने के बाद भी कितना टाइम लग गया है। ये क्योंकि ना ये सरप्राइज दे रहा था, मेरी नींद ही उड़ा दी और कॉफी पी के नींद भी नहीं आई। बच्चों का खाना हो गया बट अब सोऊंगी। और इसको जाना है, पता है किसी जरूरी काम से जा रहा है, बाद में बताएंगे आपको जब ये कल आएगा तो, क्योंकि मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा, तो आपको क्या ही बताऊं। जेन्युइनली अल्टीमेटम दे दी, इस रूम में कोई ना आ जाए 6 बजे से प्लीज पहले। यार मैं प्लीज तो मेरे को यार कॉलिंग करनी है, वो गणेश जी वाला सीन याद आ गया कि मम्मी अंदर है। सना सुन, मैंने बोला एक्सेप्ट पापा, जैसे वो पार्वती जी जाके बोलती सिर्फ शिव जी आ सकते हैं, और उन्होंने शिव जी को भी रोका था शायद, रोका है ना? मैं सुन, उन्हें भी रोकी। नहीं तू पापा को तू यही है मंजी डाले। पर अगर कोई आया कमरे में आज उससे क्या झगड़ा है, सुन रही है यार? मेरे को सोने में नहीं आ रहा, वो गाड़ी में मैं ऐसी आई हूँ ना, और गले इनको रात को क्रिकेट जाना है, इन बच्चों को इनको नहीं है। 6 बज रहे हैं और वो नींद आई है ना, गजब की नींद। ये इस नींद का मुकाबला कुछ नहीं है और बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी सुस्ती सी लग रही है बट बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अगर नहीं सोती ना तो बीमार हो जाती 100%। साइकोलॉजिकल तो नहीं है बट मुझे नींद पूरी नहीं होना तो मेरे को लगता है मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही है। बच्चे कोई नहीं आया पता कमरे में भी, कि मुझे पता नहीं कब सफाई वो कर गई होगी। पूछती हूँ सना से आकी सोना आंटी आई भी थी कि नहीं आई थी। बच्चों ने 8 से 10 आज क्रिकेट खेलने जाना है, इतनी गर्मी है मना कर रही हूँ बट जाना है, इनका प्रोग्राम है। टर्फ बुक कराया हुआ इन्होंने, लड़के सब जाएंगे। सन नींद का भी ग्लो अलग होता है ना। चन्ना किचन में तो तरतल्ली नहीं बची, सिर्फ शेक पिया लग रहा है। एक बर्तन में धो के सोई थी, ये अभी कर लेते हैं। चन्नू बनो, हाय जी मेरा बेटा। कहते हैं सोना आंटी आई थी, हाय मेरे को पता ही नहीं चला। सफाई करके उस कमरे की भी कि नहीं? सोना करने देती, सफाई क्यों नहीं करने दी? क्योंकि आपने बोला था पापा के अलावा कोई नहीं आएगा। हो सोना पागल है क्या, सफाई तो करने देती। मुझे लगा मुझे पता ही नहीं, अब तू कर चल। गेम खिलाओ नहीं, जल्दी आ जल्दी आओ अम्मा की हेल्प। ये दो कपड़े सूख गए यार, गर्मी में बंदे सूख गए तो कपड़े तो सूख ही जाएंगे। तो कपड़े ज़्यादा है ही नहीं, सफाई नहीं करवाई। कितने बेवकूफ़ बच्चे हैं ये ना, इनको मैंने वैसे बोला था कि वो मत करना। टाइम से उठी गई 6 बजे, बिना अलार्म के उठी। मज़ा ज़िंदगी में ये सुख है कि बिना अलार्म के उठो। मेरा बच्चा आ चुका है, इसकी आज बिजनेस मीट थी। मतलब इसको कहीं जाना था, कोई अच्छे प्रोफाइल वाले बंदे के पास, इसको वहाँ उनसे मीटिंग थी इसकी, बहुत अच्छी हो गई। वही पूछ रही थी मैं अभी इससे। और मुझे एक बात बता, अभी ना केक और जी का आया, आज करते हैं फिटनेस की बात तनिष के साथ, एंडिंग इसी के साथ ले लेंगे। तो आज उन्होंने पूछा है मैं ओवरवेट हूँ केक और जी, तूने देखा होगा कमेंट बहुत करती है मिनी ब्लॉग पे, लंच सीरीज़ पे। तो उनका ये है कि ओवरवेट है तो वो कह रही इवनिंग में मैं स्प्राउट्स खा सकती हूँ। उनका बस इतना सा क्वेश्चन था। हाँ, क्यों नहीं खा सकते, कभी भी खा सकते हो। आप वेजिटेरियन हो और आप स्प्राउट्स खाओगे तो अच्छी बात है, मतलब एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उसको इंक्लूड करो, चाहे इवनिंग में मॉर्निंग में, आपकी मर्जी। बट बस रात को सोते वक्त मत खाना, ये बेटर है इवनिंग और मॉर्निंग में खाने के लिए। उसके साथ कुछ मील पूरा करने के लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ, कुछ साथ में वो खा लो, क्या बोलते हैं, वैसे तो जो स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स के साथ वैसे अगर आप, मतलब मेरे को नहीं पता बट पोमीग्रेनेट लोग डाल के और साथ में पनीर डाल के खाते हैं। हाँ। एक प्रॉपर वो बन जाता है। बट अगर स्प्राउट्स आपको खाली खाने हैं तो वैसे भी खा सकते हो, अपना प्याज टमाटर वो सब करके। नींबू, हम एक कोई नींबू की लिमिटेशन है, ये मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ कि इतना ही खाना है या कुछ ज़्यादा? उसमें तो कैलोरीज कुछ नहीं होती है नहीं, कैलोरीज का कुछ नहीं, और कितना ही बंदा नींबू खा लेता है। हाँ ये भी है, तो उसका तो कुछ इतना नहीं। कुछ नहीं है। हाँ, बट स्प्राउट खा सकते हैं इवनिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो केक और जी ये था फिटनेस की बात तनिष के साथ, इसी के साथ एंडिंग कर दे हाँ जी, क्योंकि बड़ी सुस्ती सी आ रही है और ये 8 बजे चले जाएंगे बच्चे। तो आज का पहला शाउट आउट है, पूजा अजीत रैना जी हैं और ये ना कश्मीर से हैं। कल हमारी लाइव के बाद उनके कमेंट्स आ रहे थे, मैं ना तो पर मैं लाइव के बाद कैसे लेती, उनको लग रहा था मेरा नाम नहीं ले रहे, वो लाइव हो चुकी थी। जल्दी दोबारा से लाइव पे आएंगे और आपका ऐसा हो नहीं सकता यार, किसी का पूरी कोशिश की थी कि जिसके कमेंट्स आ रहे थे। तनिष ने मिस कर दी, तनिष अगली लाइव तनिष के हिसाब से कर लेंगे। काफी लोग थे जो फॉरेन में रहते हैं, वो भी आज ज्वाइन नहीं कर पाए, बट कोई बात नहीं, अगली बारी टाइम आपसे पूछूंगी। और एक और शाउट आउट जाता है प्रियंका मेहरा को।
चाची यूजुअली आई डोंट कुक बट उन्होंने कटे मसाले वाला पनीर बनाया, उनको सबको पसंद आया, थैंक यू। बहुत अच्छी रेसिपी होती है, हमें पसंद है। तो ये थे आज के शाउट आउट्स, तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। चलो, we'll see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. पीस।